हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल वाईफाई रेलवे में। आज हमारा डिस्काउंट यानी कि बट्टा स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमारा मतलब जितना भी प्रॉफिट लॉस का सारा टाइप का क्वेश्चन था वो हम करवा चुके थे। ठीक है, तो उसमें मतलब कोई अब टाइप लगभग सारा का सारा टाइप हो चुका है। तो अब आज हम बट्टा के बारे में जानेंगे कि बट्टा क्या होता है और उसका क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन बट्टा में क्या कैसे हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बट्टा क्या होता है। ठीक है, बट्टा क्या होता है? बट्टा यानी कि डिस्काउंट। ठीक है, बट्टा यानी कि डिस्काउंट। ठीक है, क्या होता है? डिस्काउंट होता है। ठीक है, अब डिस्काउंट यानी कि मार्क प्राइस। अब हम हमारा क्या है? मार्क प्राइस है। ठीक है, यानी मार्क प्राइस है यानी कि अंकित मूल्य है। ठीक है, यानी कि हमारा अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य जो होता है क्या होता है? दुकानदार का वो अंकित मूल्य, किसी सामान का अंकित मूल्य होता है, उससे डिस्काउंट करके बेचते हैं। कोई सामान दुकानदार उसको डिस्काउंट करके 2%, 4%, 10% जितना भी होता है डिस्काउंट करके बेचता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य से डिस्काउंट करता है। तो डिस्काउंट करने के बाद क्या होता है? एसपी यानी कि विक्रय मूल्य आता है। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य आता है। ठीक है, डिस्काउंट करने के बाद क्या आता है? हमारा विक्रय मूल्य आता है। ठीक है, यदि मान लेते हैं कि 100 रुपया का कोई वस्तु है। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु का पैकेट पे 100 रुपया उसका अंकित मूल्य है। ठीक है, तो उसमें 10% अगर डिस्काउंट कर दिया गया है। ठीक है, उसमें 10% डिस्काउंट कर दिया गया है। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट कर दिया गया तो कितना होगा? 10% यानी कि 10% 100 का कितना होगा? 10% 100 का 10 होगा, यानी कि 10 कम कर दिया गया। यानी कि उसको बेचा कितना है? उसको दुकानदार उसको कितना बेचेगा? तो 100 माइनस 10 यानी कि 90 रुपया में उसको बेचेगा, यानी कि CSP विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 90 रुपया। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि इस टाइप का कि अगर उसको मान लेते हैं कि 200 रुपया उसका मार्क प्राइस है। ठीक है, मान लेते हैं कि 200 रुपया उसका मार्क प्राइस है और उसमें 20% का छूट देता है। ठीक है, उसमें 20% का छूट देता है तो कितना हो जाएगा? 20 बटा 100, 2 जीरो कट जाएगा, 20 दूनी 40, यानी कि 40 रुपया 200 में उसको 40 रुपया छूट देता है। यानी कि उसको बेचा है कितना में? बेचा है कितना में? 200 माइनस 40 यानी कि 160 रुपया में उसको बेचेगा। ठीक है, उसको 160 रुपया में बेचेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखते हैं क्या होगा। जैसे हमको निकालना है क्या? डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, तो डिस्काउंट के लिए क्या होगा? अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी कि अंकित मूल्य उसको एमपी से सूचित करते हैं, मार्क प्राइस। ठीक है, अंकित मूल्य किससे सूचित करते हैं? एमपी यानी कि मार्क प्राइस। ठीक है, और अब विक्रय मूल्य हो गया यानी कि एसपी हो गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, ये हमारा एमपी मार्क प्राइस हो गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको समझना है। अगर बोलेगा कि डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम? डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है। ठीक है, कि कितना प्रतिशत डिस्काउंट हुआ। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला होता है डिस्काउंट बाय एमपी यानी कि मार्क प्राइस। डिस्काउंट यानी कि बट्टा एमपी यानी कि अंकित मूल्य। ठीक है, मार्क प्राइस और गुने 100, ये हमारा क्या हो गया? डिस्काउंट प्रतिशत हो गया। ये ठीक है, मतलब कि बट्टा प्रतिशत हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं एक आध क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। इस टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 20% तथा 15% के दो क्रमिक बट्टों के बराबर एक अकेला बट्टा होगा। ठीक है, 20% तथा 15% के दो क्रमिक बट्टों के बराबर एक अकेला बट्टा होगा। ठीक है, यानी कि समतुल्य बट्टा निकालना है। ठीक है, यानी कि दोनों को मिलाकर अगर देखेंगे तो कितना आपको बट्टा मिल रहा है। ठीक है, तो एक बट्टा मिल रहा है 20% का मिल रहा है और एक बट्टा मिल रहा है 15% का। ठीक है, उसको छूट दिया गया है, कोई सामान पे उसको छूट दिया जा रहा है, मतलब 20% का छूट दिया जा रहा है और दूसरा 15% का छूट दिया जा रहा है। ठीक है,
तो 2 छूट जा रहा है, मतलब टोटल मिलाकर कितना छूट दिया जा रहा है ये हमको निकालना है। अगर ये हमको निकालना हो कि टोटल कितना छूट दिया जा रहा है तो क्या करेंगे इस कंडीशन में क्या करेंगे, मान लेते हैं स्टार्टिंग में कितना था हमारा अंकित मूल्य 100 था, ठीक है। स्टार्टिंग में अंकित मूल्य हमारा कितना था 100 था और उसमें 20% का डिस्काउंट यानी कि 20% का छूट दिया गया है। तो 20% का छूट दिया गया है यानी कि 100 में 20% का छूट दिया गया यानी कि 80 रुपया हो गया, ठीक है। तो 80 कितना में 100 में 80 बटा 100 और यहाँ 15% का छूट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे 15% का छूट दे रहा है यानी कि 85 बटा 100, ठीक है। कितना छूट दे रहा है 85 बटा 100, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, ठीक है। 100 से 100 कट गया, ठीक है। 80, ठीक है, 0 0 कट गया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 17 पचे 85, तो 17 चौक कितना आ गया 68, ठीक है। डिस्काउंट यानी कि 68 का उसको बचा, तो मतलब संतुल डिस्काउंट निकाला यानी कि 100% स्टार्टिंग में था और कितना है 68% बच गया है, ठीक है। डिस्काउंट देने के बाद उसको 68% बच गया यानी कि माइनस 68%, ठीक है। यानी कि 32% हमारा समतुल डिस्काउंट होगा, पूरा का 32% हमारा पूरा डिस्काउंट होगा, ठीक है। अगर इससे आपको कोई दिक्कत हो रही है बनाने में तो एक और हमारा ट्रिक होता है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उस ट्रिक क्या है a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी डिस्काउंट हो गया, मान लो कि एक परसेंट डिस्काउंट हो रहा है, दूसरा b% हो रहा है, ठीक है। माइनस a इंटू बी बाई 100, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस पे हम यूज करके बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड मेथड है, ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, इसमें हमारा ऑप्शन यानी कि 2 यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अब इसी को हम सेकेंड मेथड से बनाएंगे, अलग मेथड से बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, उससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। क्या है पहला क्या है 20% यानी कि 20 प्लस दूसरा क्या है 15% है, तो 15 माइनस 20 गुने 15, 20 गुने 15 बटा क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटते हैं, ठीक है। 20 पचे 100, 5 तिहाई 15 कट गया, 20 और 15 कितना हो गया 35 माइनस 3 कितना हो गया 32% आ गया हमारा, यहाँ भी राइट आंसर आ गया 32%, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इसी से रिलेटेड कुछ अलग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 क्रमांकित बट्टा, ठीक है। इसमें 3 अलग अलग टाइप का बट्टा दिया गया है, पहला 10%, दूसरा 20% और तीसरा 40% के तुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत है, ठीक है। 3 को बट्टा दिया गया है, 3 को बट्टा देने के बाद तीनों को मिलाकर कितना बट्टा मिलेगा, ठीक है, उसको कितना छूट मिलेगा, तीनों को अगर मिला देगा तो उसको कितना छूट मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता, इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा मार्क प्राइस क्या है यानी कि अंकित मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। हम मान लेते हैं ऐसा कि अंकित मूल्य हमारा जो है 100 रुपया है, ठीक है। तो पहला डिस्काउंट कितना है 10%, ठीक है। पहला डिस्काउंट क्या है 10% का पहला डिस्काउंट है, तो 10% यानी कि 100 में 10% घटेगा तो यानी कि 90 बच जाएगा, ठीक है। 90 बच गया, 90 बटा 100। दूसरा डिस्काउंट क्या है 80 सॉरी 20% है, 20% दूसरा डिस्काउंट है, तो 20 से 100 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा 80 बटा 100, ठीक है। अब तीसरा डिस्काउंट क्या है हमारा, तीसरा डिस्काउंट है 40% यानी कि 60 बटा 100, 100 में 40 कट गया 60 बटा 100। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। 1 2 और 1 2 कट गया, 100 से 100 कट गया, अब टोटल कितना बचा यहाँ काटते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बचेगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, कितना आया हमारा 8 9 72, ठीक है। अब 72 तिहाई 72 गुने 3 2 तिहाई 6 और 7 तिहाई 21, 216 बटा 5, कितना है हमारा टोटल 216 बटा 5 यानी कि 5 को 20 और 5 तिहाई 15, 5 को 20 कट गया, एक बचा तो 16, तो 5 तिहाई 15.2, 43.2% हमारा क्या हुआ डिस्काउंट, मतलब देने के बाद बचा हुआ है, ठीक है। तो हमारा डिस्काउंट क्या होगा 100 माइनस 43.2%, ठीक है। तो माइनस करें कितना बचेगा 8, यहाँ कितना बचेगा 8 बच गया, और इस 9 में से 3 गया कितना बचेगा 6 बचेगा, और ये कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। 9 में से
4 गया तो 5 बच गया, यानी कि 56.8% हमारा समतुल छूट मिला है। ठीक है, यानी कि समतुल छूट मिला है, हमारा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का और कुछ क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम। पंद्रह प्रतिशत और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल एक अकेला बट्टा निम्नलिखित है, यानी कि इसमें दिया 15% एक 10% दिया गया है। ठीक है, और उसका समतुल बट्टा निकालना है। ठीक है, उसका समतुल बट्टा निकालना, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 100 मान लेते हैं कि वो हमारा अंकित मूल है, उसमें से पहला दिया गया 15%, यानी कि 85/100 हो गया, और दूसरा दिया है 10%। ठीक है, यानी कि 90/100 हो गया। ठीक है, 90/100, 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, सॉरी 2 बचे 10 और 17 बचे 85, यहाँ क्या कट बचेगा, 17 नवा कितना होता है, 17 नवा 9 से 63, और 9 और 6 15, 17 नवा 53 से 153/2, कितना वाला कटेगा, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, 76.5। ठीक है, कितना आ गया, 76.5%। ठीक है, हमारा क्या है, छूट देने के बाद जो बचा है वो है। ठीक है, तो डिस्काउंट मतलब छूट कितना हमको मिला है, तो 100 में से इसको माइनस कर लें, यानी कि 76.5। ठीक है, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 9 में से 3 बचेगा, और ये 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, यानी कि 23.5%। ठीक है, यानी कि 23.5% हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो गया बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस टाइप का क्वेश्चन में। अब थोड़ा टाइप चेंज करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 350 रुपए के इनवाइस पर दी जाने वाली 30% और 20% की समतुल बट्टा श्रेणी के मूल्य एक बट्टा क्या होगा। ठीक है, एक बट्टा क्या होगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप 350 रुपया, ठीक है, इसको अगर लेकर चलेंगे, ठीक है, यहाँ से दिया गया 350 रुपया का बारे में दिया गया। ठीक है, 350 रुपया के इनवाइस पर दी जाने वाली 300 रुपया 30% और 20% का बट्टा का समतुल्य बट्टा निकालना है, यानी कि एक बट्टा निकालना, दोनों को एक बट्टा निकालना। ठीक है, तो 350 रुपया है, तो इसका मतलब इसको हम नहीं लेकर सकते, इसका कोई वैल्यू यहाँ पर अगर हमको जनरल का अगर तैयारी कर रहे हैं अगर कोई चीज का, रेलवे या पीएससी का, तो उसमें अगर इसको लेकर चलेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकन होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसको हम लेकर के नहीं चलेंगे। ठीक है, हमको दिया है एक 30% का बट्टा दिया है और एक दिया है 20% का बट्टा दिया है। ठीक है, तो मान लेंगे डायरेक्ट उसी मेथड से जो पिछले क्वेश्चन बनाए थे हम। ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन बनाए थे, तो मान लेते हैं कि हमारा 100 रुपया जो हो गया अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, और उसमें से एक पहला क्या है 30%, यानी कि 70 बटा कितना हो गया, 100 हो गया, और दूसरा कह रहा है कि एक छूट दिया गया जो 20% का छूट है। ठीक है, तो दूसरा 80/100 हो गया। ठीक है, 100 से 100 कट गया और ये दोनों 0 0 कट गया, तो 8 7 56, टोटल कितना आ गया 56। ठीक है, टोटल हमारा 56 आ गया, और इसको अगर निकालना है कितना परसेंट का छूट दिया गया था, 100 माइनस 56, यानी कि 44%, 44% का हमारा समतुल्य डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो इसमें इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसका हमारा कोई काम नहीं, इसको लेकर नहीं चलना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम इसको छोड़ देंगे और बाकी बना देंगे, आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कबीर ने एक वस्तु के उसके अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर खरीदी, उसे 660 रुपए में बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, पहले बोल रहा है कि 25% का बट्टा दिया गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ देखिए विक्रय मूल्य दिया गया है 660 रुपया, क्या है हमारा विक्रय मूल्य है 660 रुपया, क्या है हमारा विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब कह रहा है
कि उसको बेचने पर 10% का प्रॉफिट होता है। यानी कि हमारा विक्रय मूल्य कितना दिया है, 660 रुपया है, और क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपया। ठीक है, अब उसको 100 मान लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या हो गया, 100 रुपया हो गया। तो इस कंडीशन में अगर हम बेचेंगे तो 10% का प्रॉफिट होता है। यहाँ दिया गया है कि इस कंडीशन में 10% प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो 10% 110 हो जाएगा। 110 नीचे लिखा है इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पर अगर क्रय मूल्य दिया होता तो क्रय मूल्य तो नीचे 100 होता और 110 ऊपर चल जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया, तो कितना हो गया, 100 बटा 110 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसमें से उसको 25% का छूट दिया जाता है। ठीक है, 25% का छूट दिया जाता है, तो क्या है यहाँ पे 100 बटा 75, माने कि 100 में 25% का छूट दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सीधा सीधा हम सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, 0 0 11 6 66। ठीक है, और ये 3 दूनी 6 और सॉरी 2 तिहाई 6 कर देगा यहाँ से, अब 25 तिहाई 75, 25 को 100, एक 400, 4 दूनी 800, यानी कि हमारा अंकित मूल्य आ गया 400 रुपया। ठीक है, हमारा अंकित मूल्य कितना आ गया, सॉरी 800 रुपया। ठीक है, अंकित मूल्य कितना आ गया, एमपी कितना आ गया हमारा 800 आ गया। हमारा सबसे शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सबसे शॉर्ट ट्रिक है। अंकित मूल्य कितना आ गया हमारा 800 रुपया, हमारा अंकित मूल्य आ गया। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक साड़ी पर 35% और 10% के दो क्रमिक बट्टे हैं। यदि किसी आदमी ने इसके लिए 1170 रुपये दिए हो तो बट्टा से पूर्व साड़ी का मूल्य क्या था। बट्टा से पूर्व साड़ी का मूल्य क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक साड़ी पर 35% और 10% का दो क्रमिक बट्टे देते हैं। ठीक है, यदि किसी आदमी ने उसे 1170 रुपए दिए हो तो बट्टे को पूर्ण साड़ी का मूल्य क्या था। ठीक है, बट्टों से पूर्व साड़ी का मूल्य क्या था। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो क्रमिक छूट दिया गया है। ठीक है, 35% और एक 10% का। ठीक है, दो छूट देने के बाद जो साड़ी को बेचा उसने तो कितना बेचा, 1170 रुपए बेचा। ठीक है, उसको छूट देने के बाद कितना बेचा, 1170 में उसको बेच दिया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि छूट देने से पहले उस साड़ी का मूल्य क्या था, यानी कि अंकित मूल्य क्या था। ठीक है, यानी कि अंकित मूल्य हमारा निकालना है। ठीक है, तो क्या करें, पहला छूट दिया गया है 35%। ठीक है, पहला छूट कितना दिया गया है, 35%। तो 35% 100 और 35 घटा देंगे 100 कितना हो जाएगा, 65%। सेम प्रोसेस। ठीक है, सेम ट्रिक। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दूसरा छूट कितना दिया गया है, दूसरा छूट दिया गया है 10%। ठीक है, तो 100 बटा 90, 10 घट गया यानी कि 90%। ठीक है, 10% का छूट दे दिया गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको काटते हैं। ठीक है, इसको कैसे काटेंगे हम, 1 0 से 1 0 कट गया ही हमारा, और 5 से काटेंगे 13 पचे 65, इसको 5 से काटेंगे कितना कटेगा, 2 पचे 10 और 3 पचे 15 और 2 पचे 230। ठीक है, कितना बना गया, सॉरी 4 पचे 20, 234 आ गया। ठीक है, और ये कितना होगा, गुना इसको करें कितना होगा हमारा, 234 गुने 100 गुने 10 बटा 13। ठीक है, यहाँ क्या करेगा, कट गया, फिर 9 से कितना बार में कटेगा, 9 से करेगा, 9 दूनी 18 और 5 9 6 54। ठीक है, 9 6 54 26 हो गया, और ये कितना 13 दूनी 26, यानी कि 100 गुने 2 यानी 200 और गुने 10 यानी कि 1000 रुपया हमारा, सॉरी कितना था 200 और गुने 10 यानी कि 2000 रुपया हमारा क्या था, हमारा मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य पहले कितना था हमारा 2000 रुपया। ठीक है, 2000 रुपया अंकित मूल्य था। ठीक है, हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस ट्रिक से आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, बहुत कम समय में बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह का अगर नया नया ट्रिक जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नया नया अपडेट मिलता रहे। और हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
15% बट्टे के पश्चात किसी कमीज का मूल्य 102 रुपया है, तो बट्टे से पहले कमीज का मूल्य कितना होगा? ठीक है, बट्टा देने से पहले कमीज का मूल्य कितना होगा? ठीक है, हम उसको मतलब 15% बट्टा देने पर 15% बट्टा देने पर उसको 102 रुपया में बेचा गया, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा? 102 रुपया। विक्रय मूल्य हमारा हो गया 102 रुपया। ठीक है, और उसको कितना बट्टा दिया गया है? 100 में 15% का बट्टा दिया गया, यानी कि 85 रुपया का हमको उसको बट्टा दिया गया। ठीक है, तो हमको निकालना है कि कितना रुपया उससे पहले क्या था? अंकित मूल्य निकालना है। ठीक है, अंकित मूल्य निकालेंगे 17 छः टोटल 17 पचे 85 20 पचे 100, यानी कि 120 रुपया हमारा एमपी यानी कि मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य हमारा 120 रुपया हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है हमारा? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 रुपए और 5 रुपए के क्रमिक बट्टों के बाद एक वस्तु को 209 रुपए में बेची गई, तो वस्तु का मूल्य क्या था? यानी कि मार्क प्राइस क्या था? ठीक है, वही निकालना हमको। क्या बोल रहा है? दो क्रमिक शुल्क 12% और 5%। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना है? 209 रुपया है। विक्रय मूल्य कितना है? 209 रुपया। ठीक है, और कह रहा है कि दो छूट दिया गया, यानी कि पहला छूट दिया गया 100 में 12% यानी कि 88 का, और दूसरा हो गया 100 में 5% यानी कि 95। ठीक है, यानी कि 95। अब देखते हैं कटेगा कितना से? 2 से का इसको काटते हैं पहले। 11 से कटेगा 11 एक मरतबे, हाँ 11 से कटेगा 11 8 88, और ये कितना कटेगा? 11 एक बार में 11 मतलब 19 बार में ही कट जाएगा 11 से। ठीक है, और 19 पचे 95, 19 पचे 95 हो गया। ये 2 चौके 8 और ये 25 चौको 100 कटेगा, फिर 2 से 50 बार में कट जाएगा, 5 पचे 25 कट गया, यानी कि 50 पचे 250 रुपया हमारा आ गया मार्क प्राइस। मतलब कि एमपी क्या आ गया हमारा? 250 रुपया हमारा एमपी आ गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। यदि वो 7% का बट्टा दे तो पहले से उसे 15 रुपए कम लाभ होता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है हमारा? कह रहा है कि पहले 5% का बट्टा देता था। ठीक है, पहले 5% का बट्टा देता था, और अगर उसने 2% ज्यादा यानी कि 7% का बट्टा देगा तो क्या होगा? 7% का बट्टा देगा तो उसे क्या होगा? 15 रुपया का क्या होगा? उसको कम लाभ होगा। 15 रुपया उसको कम लाभ होगा। ठीक है, यानी कि 15 रुपया उसको नुकसान होगा। ठीक है, तो यानी कि डिफरेंस कितना है? कितना परसेंट ज्यादा दिया है? मतलब 2% ज्यादा छूट दिया उसको। कितना परसेंट ज्यादा छूट दिया? 2% ज्यादा छूट दिया, यानी कि ये दोनों का डिफरेंस 2% ज्यादा छूट दिया। तो 2% अगर ज्यादा छूट देता तभी तो उसको 15 रुपया कम मिलता। ठीक है, तो 2% का वैल्यू है कितना हो गया? 15 रुपया हो गया। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक है, 1% का वैल्यू हो जाएगा 7.5 रुपया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसका अंकित मूल्य, यानी कि पहले क्या था अंकित मूल्य? 100%। ठीक है, तो इसमें 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 750 रुपया हमारा आ गया अंकित मूल्य। ठीक है, 750 आ गया हमारा अंकित मूल्य। ठीक है, ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, 750 ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप का अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।